दुनिया में एक ऐसी इमारत भी बनने जा रही है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। इसको जद्दा टावर कहा जाता है। जद्दा टावर की लंबाई 1008 मीटर होगी। ये जद्दा इकोनॉमिक सिटी में है, सऊदी अरब के शहर जद्दा से 20 किलोमीटर दूर शिमाल में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उसामा। जद्दा टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहलाई जाती है बुर्ज खलीफा के मुकाबले में। तो जानिए इस वीडियो में कि इस पर काम जारी है या नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुनिया में एक ऐसी इमारत भी बनने जा रही है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। इसको जद्दा टावर कहा जाता है। जद्दा टावर की लंबाई 1008 मीटर होगी। ये जद्दा इकोनॉमिक सिटी में है, सऊदी अरब के शहर जद्दा से 20 किलोमीटर दूर शिमाल में। जद्दा इकोनॉमिक सिटी तकरीबन 5 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई एक मुहित जमीन है। जद्दा के बारे में कहा जाता है कि मुस्तकबिल का शहर यही शहर होगा जहां पर ये जद्दा इकोनॉमिक सिटी बन रही है। जद्दा टावर में एक 4 सीजन्स होटल, 4 सीजन शॉर्ट रिटेल अपार्टमेंट्स और दफातर होंगे। इस टावर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा। पहली बार इस मंसूबे का ख्याल 2008 में पेश किया गया। जब जगह का जायजा लिया गया तो माहिरीन ने इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया। माहिरीन ने कहा कि जमीन 1 किलोमीटर ऊंची इमारत का बोझ नहीं उठा सकेगी। इसके बाद इसकी ऊंचाई को तकरीबन आधा यानी 500 मीटर कर दिया गया। इसकी तामीर भी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ताखीर का शिकार होती रही। 2008 में आलमी मुआशी बहरान आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उसी से जद्दा टावर की तामीर भी मुतासिर हुई। कई बार के इल्तवा के बाद आखिरकार 1 अप्रैल 2013 में इसकी तामीर का दोबारा से आगाज हुआ। अमरीकी माहिर तामीरात एड्रियन स्मिथ जद्दा टावर के डिजाइनर हैं। ये वही आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने स्किडमोर में रहते हुए बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने इस फर्म के साथ तकरीबन 40 साल के करीब काम किया। मार्च 2010 में उन्हें इस मंसूबे की डिजाइनिंग के लिए मुंतखब किया गया। बाद में जब मंसूबे पर संजीदगी से गौर हुआ तो 8 फर्मों में डिजाइन का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एड्रियन स्मिथ ही फातेह करार पाए। बुर्ज खलीफा के अलावा भी एड्रियन स्मिथ ने कई दीगर टावर्स को डिजाइन किया है। जद्दा टावर की बुनियाद बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती है लेकिन इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। इसकी बुनियादों में तकरीबन 15 फीट गहराई पर कंक्रीट पैड बनाया गया है। ये तकरीबन 27,500 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इसकी बुनियादों में जो पाइप लगाए गए हैं वो 600 फीट गहराई तक जाएंगे। कंक्रीट को समंदर के खारे पानी से महफूज रखने के लिए खसूसी तौर पर इंतजामात किए गए हैं। इसके बुनियादी ढांचे में 35 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 80,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। 5 डबल टक एलिवेटर्स जबकि 12 एक्सीलेटर्स होंगे। ये तमाम की तमाम लिफ्टें फिनलैंड की कंपनी कॉन ने बनाई हैं। ये लिफ्टें 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ सफर करेंगी। अगर आप किसी भी लिफ्ट में बैठें तो ये एक इंतहाई मुतवाजन स्पीड है। अगरचे ये तो मालूम नहीं कि इसकी कुल कितनी मंजिलें होंगी, ताहम ये कहा जा सकता है कि जद्दा टावर में 50 मंजिलें बुर्ज खलीफा से ज्यादा होंगी। इनमें से 163 मंजिलें इस्तेमाल में होंगी। मजमूई तौर पर ये इमारत 200 मंजिलों पर मुश्तमिल हो सकती है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है वो पहले हेलीपैड होना था लेकिन बाद में इस मंसूबे को तरक कर दिया गया। जद्दा टावर जिस जगह पर बन रहा है ये एक सहराई इलाका है। यहाँ गर्मी भी खूब होती है, इसलिए ठंडी हवा के दबाव का खसूसी इंतजाम किया गया है। जद्दा टावर को इस तरह से बनाया जाएगा कि इसका कोई भी फ्रंट सूरज की तरफ नहीं होगा। इससे ये फायदा होगा कि बिल्डिंग सेल्फ कूलिंग कर सकेगी और एसी का खर्चा कम से कम आएगा। बुर्ज खलीफा तकरीबन 828 मीटर ऊंचा है। अगर आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होकर गरूब आफ्ताब देखें, भागकर लिफ्ट में सवार हों और ऊपर पहुंच जाएं, तो आप वही गरूब आफ्ताब एक मर्तबा फिर देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के ऊपर और नीचे के वक्त में 3 मिनट का फर्क है। इसीलिए रमजान मुबारक में इसको 3 टाइम जोन्स में तकसीम किया जाता है। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची इमारत है, लिहाजा यहाँ हो सकता है कि ऊपर और नीचे की मंजिलों पर टाइम का ज्यादा फर्क देखने को मिले। अब आते हैं इतना बड़ा मंसूबा शुरू करने वाले शख्स की तरफ। ये सऊदी अरब के शाही खानदान के रुकन अल वलीद बिन तलाल हैं, जो सऊदी अरब के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। कहा जाता है कि जद्दा टावर की तामीर पर तकरीबन 100 अरब डॉलर खर्च होंगे। 2013 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। बहुत सा काम मुकम्मल हो चुका था लेकिन फिर 2017 में अचानक जद्दा टावर का सारा काम रोक दिया गया। ये उस वक्त हुआ जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू की। इस मुहिम के दौरान दर्जनों शहजादे पकड़े
गए। वलीद बिन तलाल भी उन पकड़े हुए शहजादों में से एक था। इस मुहिम की वजह से जद्दा टावर का काम ऐसा रुका कि आज तक दोबारा शुरू ना हो सका। इस इमारत का बुनियादी काम तो सारा हो चुका है, अब इसने सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाना है। काम रुकने से पहले ये 240 मीटर तक तामीर की जा चुकी थी। कहा तो यही जाता है कि ये 1000 मीटर से ऊंची इमारत होगी और दुनिया की बुलंद तरीन स्काई पर बनेगी। लेकिन असल में इसकी बुलंदी को राज ही रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है ताकि इससे पहले कोई और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ना बना डाले। जितनी जद्दा टावर की तामीर में ताखीर हो चुकी है और बार बार इसकी कंस्ट्रक्शन के काम को रोका जा रहा है, लगता तो यूं ही है कि शायद ये कभी भी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ना बन सके और बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड ना तोड़ सके, क्योंकि दुबई में एक क्रैक के नाम से इमारत तामीर की जा रही है जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर तक होगी, यानी जमीन की सतह से वो 1300 मीटर बुलंद होगी। हो सकता है कि दुबई क्रैक टावर को भी कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत करार ना दिया जाए, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए केबल्स लगाई जाएंगी। अगर क्रैक टावर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ना बना तो जद्दा टावर ही मुस्तकबिल की सबसे बुलंद तरीन इमारत होगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।